स्वागत है यीशु मसीह की जीवित हजूरी में। आमीन। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में और अपनी बाइबल को खोलो और एक बार अपने पवित्र बाइबल को उठाओ और बोलो, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। कन्फेस करो यीशु मसीह के नाम में। जो भी परमेश्वर हमारे बीच में कर रहा है उसके लिए जोर से तारीफ करो खुदाबंद की। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह लास्ट अपने हफ्ते में यरूशलेम आए तो परमेश्वर ने एक वर्ड बोला था कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। हाँ या ना? और मैं एक बात जानता हूं, जब आप चर्च के लिए, विजन के लिए आप प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, आप बोते हैं, आप एक्चुअली परमेश्वर के दिल में घुस रहे हैं। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, आपको एक चीज समझ आएगी कि बाइबल में किसी भी कलीसिया को परमेश्वर ने ऐसे ही आशीषित नहीं किया जब तक वो कलीसिया ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए दर्शन को अपना दर्शन नहीं समझा। और जब कलीसिया ने परमेश्वर के दर्शन को जो अपने वो दास को देता है, अपने अगुए को देता है, 10 अगुए चर्च में खड़ा नहीं करता। वो चर्च में 2 अगुए खड़ा नहीं करता, एक इस लाइन का एक उस लाइन का। नो नो नो, हमेशा वो एक अगुए खड़ा करता है और उस अगुए के जरिए वो लोगों से बात करता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट का परमेश्वर है। वो मिसमैनेज नहीं करता चीजों को। और जब एक व्यक्ति ये बिलीव करता है कि जो साइंस जो परमेश्वर ने बोले थे कि पवित्र आत्मा उन प्रेरितों को देगा जो पवित्र आत्मा से भरे होंगे, जो साइंस में देख रहा हूं, जो काम में खुदाबंद के देख रहा हूं, ये उस चीज का सबूत है कि मुझे इस दर्शन में परमेश्वर के संग रहने। और जैसे ही कलीसिया फैसला करती है कि मुझे संग रहना है, प्रार्थना में, फास्टिंग में, सपोर्टिंग में, बीज में, हर चीज में, तो आप देखते हैं कि वो दर्शन जो पूरा होता है उसके कारण परमेश्वर आपकी प्रार्थना के उत्तर देना शुरू करता है, आपकी घटियों को पूरा करना शुरू करता है, वो श्रापों को तोड़ना शुरू करता है। और यही सिस्टम था प्रेरितों के काम में पहली कलीसिया के पास भी। और जब हम इसको समझ जाते हैं कि ये परमेश्वर का दर्शन है और मुझे प्रार्थना में रहना है, और तब आपके जो पर्सनल मसले हैं, आपके पर्सनल लाइफ के, आपकी फैमिली के, आपके फाइनेंस के, आपके माइंड के, परमेश्वर उन पे दया करना शुरू करता है। इसलिए पौलुस ने कहा था, अब मेरा परमेश्वर, क्योंकि तुमने घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। वो सब कलीसिया के लिए नहीं था। पतरस कुछ कलीसियाओं को बोलते हैं कि तुम उसके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो पतरस ने अविश्वासियों को वो बात नहीं बोली थी, बल्कि विश्वासियों को बोली थी। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जब भी आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए, इसीलिए आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि क्यों परमेश्वर के अनॉइंटेड लोगों का जानबूझकर शैतान विरोध करता है, जानबूझ के गड़बड़ियों को पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझनी है, एक बाप चाहे तो 100 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन अगर बच्चा चाहे बाप को पैदा करना, वो कभी नहीं कर सकता। अगर आप क्रिश्चियनिटी में विन, जीत, ब्लेसिंग को देखना चाहते हैं, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आज क्रिश्चियनिटी में लोग फेल हो जाते हैं सेवा में, अपनी अपनी लाइन में। जो दर्शन वो बड़ी बड़ी स्टेजों पे बोलते मैं ये कर दूंगा, वो, और वो होता नहीं। उसका रीजन ये है कि हर दर्शन को पूरा करने के लिए एक प्रोसेस है, एक तैयारी है जो परमेश्वर उनको देता है। अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना 1 बाब उसकी 15 आयत, यूहन्ना ने उसके विषय में, यानी जीसस क्राइस्ट के विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया
कि जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यूहन्ना ने कहा वो मुझसे क्या था? पहले था। जबकि अगर आप बाइबल अपनी पढ़ें ध्यान से तो यूहन्ना पहले था। वो 6 महीने बड़ा था। यीशु मसीह का जन्म यूहन्ना के बाद हुआ, पर परमेश्वर ने उसके वचन में क्या लिखा? उस यूहन्ना ने कहता क्योंकि वह मुझसे पहले था। गिदोन जब जा रहा था और सामने एक बड़ी सेना थी, तो वो दिल में ये सोच रहा है कि सामने एक बड़ी सेना है, मुझे बहुत ज्यादा सेना की जरूरत है, मुझे और लोगों की जरूरत है, नहीं तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। और जानते परमेश्वर ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, बल्कि मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर ने कहा जितने तू सोच रहा है ना ये कम है, मैं इससे और कम करने वाला हूं, ताकि जब तू जीते तुझे ये मालूम हो कि ना बल से ना शक्ति से, ये जीत मेरी आत्मा के द्वारा तुझे मिली है। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा अब तू ऐसा कर, नदी के किनारे जा और सबको पानी पीने के लिए बोल, और जो चपड़ चपड़ करके पिएगा कुत्ते की तरह उसको रख ले, बाकी छोड़ दे। और हजारों से, थाउजेंड से, सैकड़ों में आ गए और परमेश्वर ने उन्हें जीत दी। ये जीत आपकी लाइफ में श्योर है। होली स्पिरिट कह रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन आमीन कह रहे। मैंने कहा ये जीत आपकी लाइफ में श्योर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा वो मुझसे पहले था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में, आत्मिक लाइफ में, इस आत्मिक जर्नी में उम्र की कोई वैल्यू नहीं। आपसे 25 साल छोटा आपका अगुआ हो सकता है। यूहन्ना ने कहा वो मुझसे पहले था, जबकि यूहन्ना बड़ा था, पर उसने कहा नो, जीसस क्राइस्ट मुझसे पहले था। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। स्पिरिचुअल मैटर्स में, आत्मिक चीजों में आपका एक्सपीरियंस, आपकी उम्र कोई मायने नहीं रखती आपके अगुए के सामने। और यही चीज है आत्मिक, जो गिदोन के लिए एक हथियार बन गई और परमेश्वर ने उसे जिताया। मैं आपको जीतता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। आप जिस तरह खुदावंद की महिमा कर रहे हैं, इसके लिए खुदावंद की तारीफ करो, उसने आपको मौका दी। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन। तेरा फायदा इसी में है। आमीन। परमेश्वर ने कहा गिदोन नहीं, तू सोच रहा है तेरे को और लोग चाहिए और चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं इनको और कम करूंगा, पर तुझे विक्ट्री दूंगा, क्योंकि ना बल से ना उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। आप तैयार हैं उस विक्ट्री के लिए? अगर आप विक्ट्री चाहते हैं, आपको इन चीजों को, आपको अपनी लाइफ को आत्मिक रीति के साथ, आत्मिक आईज, आंखों के साथ आपको देखना होगा, और आपको उसी रीति के साथ आपको चलना होगा। और परमेश्वर आपको सिखाएगा आपको चलना कैसे। बाइबल कहती है इजरायली लोग जब जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा कनानियों को मार दो, उन जातियों को मार दो। पुराने टाइम में लड़ाइयां होती थी शारीरिक, अब नहीं होती। और बाइबल कहती इजरायली लोग जा रहे थे और मार रहे थे, और कुछ लोगों को छोड़ी जा रहे थे। किसी ने इस जाति को छोड़ दिया, किसी ने इस जाति को छोड़ दिया, किसी ने इस जाति को छोड़ दिया। थोड़े थोड़े से बचा के रखे, ताकि हम इनको नौकर बना के रखेंगे और बेगारी में काम लगाएंगे। और जब परमेश्वर उनसे मिला, परमेश्वर ने कहा कि तुमने मेरी बात की उल्लंघना क्यों की, और तुम आत्मिक रीति से क्यों नहीं चले, तुमने अपनी सेंस का प्रयोग क्यों किया, अपनी सेंस का इस्तेमाल क्यों किया, इन लोगों को क्यों रख छोड़ा। और बाइबल कहती अब इजरायली क्या करने लगे, उन्हीं लोगों के पाठ पूजा में लीन होने लगे। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया। दूसरा न्यायों की पुस्तक हम पढ़ेंगे, उसका दूसरा बाप।
यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई थी। मैंने कहा था, जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है मैं उसे कभी ना तोड़ूंगा। तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, उनकी वेदियों को ढाना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए मैं कहता हूं, मैं उन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा और वो तुम्हारे पांजर में कांटे तुम्हारे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगे। जब यहोवा के दूत ने सारे इस्राएलियों से ये बातें कहीं, तब वे लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे और उन्होंने उस स्थान का नाम बोकीम रखा और जहां उन्होंने यहोवा के लिए बलि चढ़ाई। तब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, सब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने निज भाग पर गए। 11 आयत, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे, और वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं के और अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को गुस्सा दिलाया। वे यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं और देवियों की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें लुटेरों के हाथ में कर दिया और वो उन्हें लूटने लगे। और उसने चारों ओर के शत्रुओं के अधीन इस्राएलियों को कर दिया और वे अपने शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वो जाते थे यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था और यहोवा ने उनसे कहा था, वरन यहोवा ने शपथ भी खाई थी। इस प्रकार वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहरता था और उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाता था। 21 आयत को मैं पढ़ूंगा। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते हुए छोड़ गया, यहोवा ने कहा, उनमें से अब मैं किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उसके द्वारा मैं इस्राएलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्गों पे चलते थे वैसा ही ये करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला, वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी ना सौंपा था। वो सब जातियां इसलिए रहने पाई कि उनके द्वारा इस्राएलियों की इस बात की परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको दी थीं वो उन्हें मानेंगे या नहीं। इसलिए इस्राएली कनानी, हित्तियों, इमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों, यबूसियों के बीच में बस गए और वे उनकी बेटियों को विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की उपासना करने लगे। इस प्रकार इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और वे परमेश्वर यहोवा को भूलकर बाल नामक देवताओं और अरेरा नामक देवियों की उपासना करने लग गए। यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें अरहनेम के राजा कुशन रियतनीम के अधीन कर दिया। इसलिए इस्राएली 8 वर्ष तक उनके अधीन रहे। अब ध्यान से समझना, परमेश्वर ने कहा आप जाओ और उन जातियों को खत्म करो। ये पुराने टाइम की चीजें हैं, आज आप किसी जाति को खत्म नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई आज किसके साथ है? शैतान के साथ, आत्मिक शक्तियों के साथ। ये एक उदाहरण था पुराने नियम में ताकि आप समझ सके। पर बाइबल कहती जो भी गोत्र लड़ने के लिए जाता था कुछ लोगों को छोड़ देता था ताकि ये लोग हमारे पानी भरने के काम आ सके, खेत चराने के काम आ सके, खेती में काम आ सके, हमारे नौकरी का काम कर सकें और हम खुद फ्री रहें, लेकिन इनसे काम करवाएंगे। और परमेश्वर ने इस बात का गुस्सा किया और बोला अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं इन जातियों को तुम्हारे सामने से दूर नहीं करूंगा और मैं चेक करूंगा कि तुम मेरे मार्गों पे चलते हो या नहीं चलते। ये एक प्रॉब्लम आ चुकी थी अब कि एक ब्लेसिंग रुक गई थी उनकी परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण। हुआ क्या? अब उन्होंने उल्टा किया। जब परमेश्वर ने उनको सामने से दूर नहीं किया, अब वो अपनी बेटियां भी उन्हें देने लगे, उनकी बेटियां लेने लगे। पहले तो उन्हें लुटेरे लूटते थे, अब परमेश्वर ने परमानेंटली एक राजे के उन्हें अधीन कर दिया। और पहले तो जब वो ऐसा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे, लिखा लुटेरे उन्हें लूट के चले जाते थे। जिस तरह शैतान क्या करने के लिए आता है? चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, लूटने के लिए, आपकी सेहत को लूटने के लिए, फाइनेंस को लूटने के लिए, फैमिली पीस को लूटने के लिए, आपकी उम्र को लूटने के लिए। और परमेश्वर ने थोड़ी सजा देके समझाता था कि सुधर जाओ।
और अब परमेश्वर ने कहा मैं इन जातियों को दूर नहीं करूंगा और मैं तुम्हें परखूंगा। बाब इसके कि वो उन जातियों को दूर करें या परमेश्वर के सामने तौबा करें या परमेश्वर को प्रूफ करें कि नहीं हम तेरे साथ वफादार हैं, हम उन लोगों से कोई भी नाता नहीं रखेंगे, इस ये करने के उल्टा उन्होंने शादियां करनी शुरू कर दी। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप चलते हैं, आपसे गलती हो गई, आप परीक्षा में फंस गए, अब उस परीक्षा में फंस के और नीचे जाना है या वहीं रुक के तौबा करनी और आत्मिक आंखों से देखने की लुटेरे लूट रहे हैं, शैतान छीन रहा है, मैं इसे बदल सकता हूं अगर अभी मैं सुधर जाऊं तो। पर उन्होंने मूर्खता यह की, सुधरने की बजाय, अपने आप को करेक्ट करने की बजाय अपने आप को और बिगाड़ लिया और अपनी हालत पहले से भी बदतर कर ली कि पहले सिर्फ लोग लूट के चले जाते थे, अब परमानेंटली एक राजे के परमेश्वर ने उन्हें अधीन कर दिया। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आपसे गलती हुई, आपसे मिस्टेक हुई, आप प्रभु से हटे, आपने गुनाह किया, आप गिर गए, उसके बाद मैंने लोगों को देखा है उठने के अलावा उनके पास पीछे जाने के लिए तैयार थे। वो ये नहीं कि उठें तौबा करें, जो छिन गया अब वो छिन गया, क्या करें, लेकिन परमेश्वर के करीब जाएं तो परमेश्वर फिर से हमारी लाइफ को रिस्टोर कर सकता है, वैसे ही बना सकता है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने क्या किया, और पीछे गए और परमेश्वर से और मार खाई और अपनी लाइफ को तबाह कर लिया। जब आप अपनी स्पिरिचुअल आईज को ओपन रखेंगे, अपनी अंदरूनी आंखों को ओपन रखेंगे, आप समझ जाएंगे कि इन पाप की वजह से, इन मिस्टेक्स की वजह से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अब जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर में चलना मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पाप की वजह से, गुनाहों की वजह से आपको स्ट्रगल्स रहती हैं लाइफ में। अब और मुश्किल होता है परमेश्वर में चलना या उस पवित्रताई को परस्यू करना, उसको उसका पीछा करना। लेकिन जब आप फैसला कर लेते हैं कि मैं जो देख रहा हूं वो सही नहीं, अगर मैं सही तरीके से परमेश्वर में नहीं चला और प्रभु के सामने नहीं मुड़ा तो ये कंडीशन और बुरी होगी। और आत्मिक लोग फैसला करते कि नहीं, मैं परमेश्वर के नजदीक जाऊंगा और परमेश्वर से पूछूंगा कि वो क्या चाहता है, लेकिन उसके जो लिखित वचन बाइबल में ऑलरेडी लिखे हुए हैं मैं उनको पूरा करूंगा। और वो चलना शुरू करता है परमेश्वर में, कठिनाइयों के बावजूद, परीक्षाओं के बावजूद, फिर छुटकारा एंटर करते हैं, ब्लेसिंग्स एंटर करते हैं। आप देखते हैं कि आपके टेस्टिमनीज किस तरह से परमेश्वर आपको दे रहे हैं, आपके आसपास के लोग किस तरह आपके आत्मिक जीवन के कारण प्रभावित हो रहे, आपका समाज प्रभावित हो रहा है, आपका देश प्रभावित हो रहा है, ब्लेस हो रहा है, क्योंकि आप प्रेयर्स में हैं। लेकिन जो आत्मिक मूर्ख लोग हैं, जब एक परीक्षा उन पे आती है उनकी अपनी कमी की वजह से, वो और पीछे भागते हैं, क्योंकि उन्हें क्रिश्चियन लाइफ फिर और डिफिकल्ट लगती, और मुश्किल लगती। लेकिन जब वो फैसला कर ले कि ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ, अगर मैं ऐसा ना करता तो ये परीक्षा में ना फंसता, लेकिन अभी भी मेरे पास मौका है, क्योंकि मेरा परमेश्वर एक सेकंड चांस देने वाला परमेश्वर। उसने पतरस को दिया, वो आपको देगा। दिया कि नहीं दिया पतरस को? पतरस कहता मैं तो इसे जानता ही नहीं हूं। परमेश्वर रात को कहता रहा, पतरस प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पड़े। उसे लगता है मुझे कौन सी परीक्षा आनी, मरना तूने, मैंने कौन सी, मुझ पे क्या परीक्षा आ जाएगी। और सारी रात प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह अगले दिन उस क्रूस को उठा के सब परीक्षाओं से निकल के मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के जीत जाते हैं। और पतरस जो ये कहता था कि मैं प्रभु तू, तेरे को कोई हाथ लगाएगा ना मैं उसे मार दूंगा, और ये सच था। जब प्रभु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस ने तलवार मारी थी और कान उसका उड़ा दिया था। आपको क्या लगता है पतरस ने कान उड़ाने के लिए तलवार मारी थी? उसने सिर के बीच में मारी थी, उसने मारने के लिए मारी थी, पर वो हट गया और उसके कान पे लगी वो, और कान उसका उतर गया। वो इतना दलेर था शारीरिक, लेकिन शारीरिक दलेरी काम नहीं आई
और उसने बाद में क्या बोला, मैं इसको नहीं जानता, मैं इसको जानता नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो परमेश्वर ने कहा, जाओ मेरे चेलों से और पतरस से कहो, क्योंकि उस टाइम पतरस परमेश्वर का चेला नहीं था, क्योंकि वो अपने मुंह से परमेश्वर का इनकार कर चुका था कि मैं इसको नहीं जानता, लानत हो जो इसे जानता हो, मैं तो कभी देखा भी नहीं। कहते नहीं तू ही है, 3 बार उसको बोला और 3 बार वो इनकार करता गया। और जब परमेश्वर मुर्दों में से जी उठे तो उसने बोला कि जाओ मेरे चेलों से और पतरस से कहो कि मैं जी उठा हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का चेला नहीं था। जिस नाप से परमेश्वर ने कहा तुम नापेगा, उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। जो गड्ढा खोदेगा वही उसमें, और जो पत्थर लुढ़काएगा वही उस पत्थर के सामने आएगा। लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा फलाना आपके साथ ऐसा कर रहा है, आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करना चाहता हूं। मैंने कहा मैं अपनी लाइफ में कोई लड़ाई नहीं हारा हूं, क्योंकि मैं कभी लड़ा नहीं हूं। कौन लड़ा है? और वो कभी हारता नहीं। आमीन। वो कभी हारता नहीं। आप जीत लोगे परमेश्वर से? कभी नहीं। इसलिए अपनी लड़ाइयों को परमेश्वर को बोलो लड़ने के लिए। हालेलुया। और आप देखेंगे बड़े हैरानी के साथ कि जो लोग आपके साथ कर रहे थे, अब वो उनके साथ हो रहा था, और उनके साथ ज्यादा हो रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे नाप नाप के अब दूंगा। तू तो आटा ऐदा ले आएगा ऊपरों, पर जब मैं मोड़ांगा तो फिर दब दब के मोड़ांगा। हाँ, और आप देखते हैं कि जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, अब उनके लोग उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि जिस नाप से तू नापेगा उसी नाप से तेरे लिए। और जो तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी लोगों के साथ ऐसा ही करो। इसलिए आपको वरी करने की, डरने की कभी भी कोई भी जरूरत नहीं। जो लोग आपके साथ करने की ठानेंगे वो उनके साथ होता जाएगा। उन्हें समझ आएगी कि हम गलत कर रहे थे और वही चीजें अब हमारे साथ हो रही। क्रिश्चियनिटी एक स्ट्रॉन्ग लाइफ है जो आप जी रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर आप ना डरें, ना घबराएं और ना पाप में जाएं, विक्ट्री श्योर है, जिस तरह सूरज आना श्योर है। जिस तरह आपको मॉर्निंग आप ये नहीं सोचते पता नहीं आज सूरज आया होगा कि नहीं आया होगा, जिस तरह उसका आना श्योर है, आपकी जीत का आना श्योर है। रात आ सकती, बादल आ सकते, आंधियां आ सकती, अंधेरा आ सकता है, पर सूरज आना श्योर है। आपकी जीत श्योर है, चंगाई श्योर है। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। लेकिन अपनी लाइफ को आत्मिक रीति के साथ इसे जीना शुरू करो। आप जरूर नहीं आप हर बात का जवाब उसी टाइम देंगे, आप फाइट करेंगे। मैं एक बात से बहुत हैरान था, जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के पास बैठता था, अगर मैं उनके साथ बैठ के बोलूं ना, अच्छा मुझे ये मिनिस्ट्री में जाना है और ये में जाना है, वो कभी मना नहीं करते थे, कभी भी। लेकिन बंदा जब खुद सीखता है धक्के खा के, फिर वो सीखता है कि नहीं, घर एक, पति एक, पिता एक, चर्च भी एक, नहीं तो कंफ्यूजन्स हजारों। जब आप क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, आप स्पिरिचुअल रीति के साथ जब चलते हैं, आपको अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना पड़ता है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। आप जगह जो दिल चाहता है, जो इमोशन चाहते हैं, आपको उसको बस में करना पड़ता है। आपको स्पिरिचुअल आइज से, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जो वचन कहते हैं और धैर्य के साथ चलना पड़ता है। विक्ट्री श्योर है, मैंने कहा। आप फिर देखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। आप देखते हैं कि वो आपके बैरियों का मजाक बना रहे हैं। आप फिर देखते हैं कि अब वो आपके लिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो लड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। और परमेश्वर ये बताता है कि उसे जीत के लिए भीड़ नहीं चाहिए, वो सैकड़ों से भी लाखों मरवा सकता है। उसने कहा यहोशू चपड़ चपड़ पानी पीने वाले को ले जा। कहता परमेश्वर ये 200, ये 300, ये 500 लोग उन्हें मार पाएंगे लाखों को? परमेश्वर कहता हां, ना बल से ना शक्ति से। आप जब मसीह में चलेंगे ना, आप जब मसीह में आगे बढ़ेंगे, आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार काम नहीं होगा। कई बार जो आप चाहते हैं, जो आपको लगता है कि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो मेरा ये फायदा हो जाएगा और मैं परमेश्वर में इस तरह से काम कर पाऊंगा, अगर ये ऐसा हो जाएगा तो इस तरह से काम, परमेश्वर आपको ऐसे काम करने नहीं देता। आपको सिंपली चलना होता है और परमेश्वर अपने इवेंट्स को,
अपनी घटनाओं को आपके सामने से अनफोल्ड करता है। कुछ आपको पसंद आती, कुछ आपको पसंद नहीं आती, लेकिन जब एंड में आप दी एंड वाली लाइन में घुसेंगे, आप हंसते हुए घुसेंगे। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? हर चीज आपको पसंद नहीं आएगी अगर आप रियल क्रिश्चियन है तो। आपकी लाइफ में होने वाली हर घटना आपको पसंद नहीं आएगी, और ये परमेश्वर की प्रिपरेशन का, ये उसकी तैयारी का एक हिस्सा है, ये उसकी तैयारी का एक अंश है, उसकी तैयारी की एक प्रोसेस है कि जब आप मसीह लाइफ में चलेंगे, आपको हर घटना पसंद नहीं आएगी। आपका दिमाग कुछ और बोलेगा, आपकी सेंस कुछ और बोलेगी कि ऐसा अगर होता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन परमेश्वर आपको किसी और चीज से लेके जाएगा। और आपको बाद में समझ आएगी चीजों की कि हां, जो परमेश्वर कर रहा था वो अच्छा कर रहा था, जो वो कर रहा था वो बेटर के लिए कर रहा था, मेरे बेस्ट के लिए कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर ने कहा मैं इन लोगों को अब तेरे सामने से नहीं निकालूंगा, वो टाइम प्रार्थना का टाइम था, मेडिटेशन का टाइम था, माफी मांगने का टाइम था, घुटनों पे आके परमेश्वर से तौबा करने का टाइम था कि परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग जो हमारे पूर्वजों से बोली थी वो देने से मना कर दिया। अब हम अपनी गलतियों से फंसे हैं, चलो परमेश्वर की ओर मुड़े। कितना टाइम लगता? 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल? तो परमेश्वर कभी तो बोलता ही कि हां, मैंने तुम्हें परख लिया, जांच लिया, अब जाओ और उन जातियों को निकाल दो। लेकिन परीक्षा में फंसने के बाद जो थोड़ा टेढ़ापन था उसको और टेढ़ा कर दिया, और परमेश्वर ने 8 साल एक राजा के अधीन कर दिया। आज अब ऐसी चीजों के अधीन है, ऐसे बॉन्डेजेस, बंधन, बीमारियां, ऐसी चीजें जिनके अधीन आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारी कमियों के कारण तुम उनके अधीन हो। और जब हम प्रार्थना में जाते हैं, चेक करते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, तौबा करते हैं, वचन से अपने आप को जांचते हैं, कितना टाइम लगेगा? कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल, आप डिलीवर होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन उल्टा करती, पहले पाप से गरीबी में फंसती, उसी गरीबी की निराशा से व्यभिचार में फंस जाती, नशे में फंस जाती। उन्हें यह नहीं मालूम वो प्रॉब्लम आपको उत्साहित करनी चाहिए कि आप परमेश्वर की ओर जाएं, लेकिन वो प्रॉब्लम उनको शैतान की ओर लेके जाती और हालत और बिगड़ जाती। और यही उनके साथ हुआ। और बाइबल कहती 8 साल बाद उन्हें अकल आई, जब अधीनगी में रह के मर गए, लुट गए, और पता लगा कि हम तो राज्य करने वाली प्रजा हैं, हम तो राज्य करने वाले वंश हैं, लेकिन हम तो ऐसा जीवन जी रहे हैं जो एक नौकरों का है। तो बाइबल कहती है तौबा की, प्रभु के सामने रोए, अपने गुनाहों की माफी मांगी, और परमेश्वर ने न्यायियों को, नबियों से पहले न्यायियों को वो भेजता था, जो न्याय करने वाले होते थे। परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति को चुनता था, अपना आत्मा उस पर रखता था, फिर वो इस्राएलियों की अगुवाई करता था और राजाओं के हाथ से उन्हें छुड़ा के, जितवा के वापस लेके जाता था। और बाइबल कहती है जब तक न्यायी जिंदा रहता था, इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे। जब न्यायी मर जाता था, इस्राएली फिर गंदे कामों में फंसते थे। अब आपको फैसला करना है, आप किस तरह जीना चाहते हैं? आत्मिक रीति के साथ, एक परीक्षा को देख के और परीक्षा लेना चाहते हैं, या प्रार्थना में, तौबा में, परमेश्वर के करीब जाते हुए, हर चीज को आत्मिक रीति के साथ जांचते हुए आप आगे बढ़ना चाहते हैं? याद रखो, उसने आपको राज्य करने के लिए बुलाया। आपके जैसा हैप्पी पर्सन आपको आसपास कहीं नहीं दिखेगा। आप देखना, आप ब्लेस्ड फील करेंगे एवरी टाइम अगर आप इन नियमों के ऊपर चले तो। मैं आपको कह रहा हूं, ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे इवेंट्स आपके सामने से हटेंगे, ऐसी चदरे इवेंट्स हटते जाएंगे आपके सामने से जो आपको पसंद नहीं होंगे, पर अगर आप चलते जाएंगे, परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, ये सारी चीजें आपका फायदा करती जाएंगी, आपके बेस्ट के लिए होती जाएंगी। आमीन। ऊंचा रिसीव करो इस ग्रेस को। आमीन। ऊंचा रिसीव करो ग्रेस को। आमीन। ऊंचा रिसीव करो ग्रेस को। आमीन। ऊंचा रिसीव करो ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा, मैंने कहा ग्रेस को रिसीव करो। आमीन। ऊंचा रिसीव करो। आमीन। ऊंचा रिसीव करो। आमीन। ऊंचा, मैंने कहा रिसीव करो इस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिसीव करो इन जीसस नेम। हालेलुया। आपकी शुरुआत हो सकती है एक दाऊद की तरह, भेड़ों को चारते हुए, गोफन चलाते हुए, आप एंड राजा के रूप में करेंगे। आपकी शुरुआत हो सकती है जेल में यूसुफ की तरह, आप एंड प्रधानमंत्री के रूप में करेंगे। और मैं नहीं जानता ये आमीन छोटा है कि बड़ा, अंदर से है तो ये आप
ये आप है, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मौका दो, खुदाबंद को टाइम दो, उसके अधीन बने रहो, ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए, अपनी मर्जी को वो पूरा कर सके। हालेलुया। बीच बीच में परमेश्वर आपको टॉनिक देता रहेगा। जब ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको पसंद नहीं होंगे, आपको वो टॉनिक देता रहेगा। ऐसी किसी परीक्षा में वो आपको पढ़ने नहीं देगा जो आपकी सहन शक्ति से क्या हो बाहर। वो आपको परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, रास्ते भी खोलेगा, डिवाइन हेल्पर्स भी आपको देगा। यहां से स्पिरिट से अलर्ट रहना है। आमीन। अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, आप सरसरी चीजों में भी आप झूठ नहीं बोलेंगे। आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी को बताना नहीं चाहते आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन आप झूठ बोल, यार मैं मार्केट में फिर फोन करता था, और आप नहीं जानते आपने एक झूठ बोला जो आपकी स्पिरिट के लिए करेक्ट नहीं, एक गाली निकाली आपके लिए सही नहीं। जैसे आपकी लाइफ क्लीन होती जाएगी, ये स्ट्रांग होती जाए, और आपके एनिमीज भी हैरान होंगे कि ये स्ट्रांग कैसे, क्योंकि आपके पीछे एक बॉस खड़ा है, सुपर डुपर हैवी बॉस, चैंपियन खड़ा आपके पीछे। वो आपको हारने नहीं देगा। आपको रिकॉग्नाइज करना, आपको पहचानना है। एवरी डे आपकी शरीर के साथ लड़ाई होगी। हर रोज हर पल आप फाइट करेंगे कि मैं शरीर की ओर झुकूं, आत्मा की ओर झुकूं। जिसकी ओर भी आप झुकना चाहेंगे, वही चीज में आपका फ्यूचर बनेगा। देखा, शरीर की ओर झुकना मौत है, और आत्मा की ओर झुकना जीवन और शांति। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मुझे आत्मिक समझ दे खुदाबंद। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस बोलते हुए। मुझे आत्मिक चीजों की समझ दे। मुझे आत्मिक रीति से चलना सिखा। आत्मिक रीति से देखना सिखा। मुझे आत्मिक बातों की परख दे। मेरी अंदरूनी आंखों को खोल। मांगो अपने हाथों को उठा के। मेरी कमियों को मुझ पे जाहिर कर, और मुझे आत्मिक रीति से चला होली स्पिरिट। आमीन। याद रखो, परमेश्वर का घर क्या कहलाएगा? आप एक ब्लेस्ड चर्च हो, स्पिरिचुअल चर्च हो। सच में कह रहा हूं, आप एक स्पिरिचुअल चर्च हो। मुझे अब वो भीड़ नजर नहीं आती जो सिर्फ वीजा लेने के लिए आ रही। मुझे लोग नजर आते जो बैठे हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, वेट कर रहे हैं खुदाबंद हमें छुएगा, और तब तक परमेश्वर में चल रहे हैं। मुझे ऐसे लोग नजर आते हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।